हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है। From the data, it was revealed that two-thirds of the total applicants were female. Two-thirds of the total applicants were females and other were males. ठीक है, correct? The selection for the job was done through a written test. The performance of the applicants indicates that the probability of male getting the distinction इन रिटन टेस्ट इज 0.4। रिटन टेस्ट में डिस्टिंक्शन कितनी आ रही है? 0.4। एंड दैट अ फीमेल गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इज 0.35। फीमेल को डिस्टिंक्शन किस में मिलती है? 0.35। ठीक है। और मेल के डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम, एक कैंडिडेट चूज किया गया, will have a distinction in the written test, will have the distinction in the written test। ठीक है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, करेक्ट है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि यहां पर जो आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। पहले तो ये कहता है कि कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 3000 कैंडिडेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 3000। नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स, जैसे इसने कहा भाई 2/3 ऑफ द टोटल, नंबर ऑफ फीमेल्स हो गए 2/3 ऑफ 3000। तो इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ गया जी 2000, तो फीमेल्स हो गई। नंबर ऑफ मेल्स की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास फिर 1000 हो गए, क्योंकि टोटल 3000 है। अब इसने कहा कि इन 3000 में से किसी भी एक पर्सन को रैंडमली या एक कैंडिडेट को रैंडमली चूज किया जाता है। तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब ये वाला जो केस है ये तो इंडिपेंडेंट है, मेल भी निकल सकता है, फीमेल भी निकल सकता है। ठीक है। तो अब पहले हम इसके इवेंट को लेट कर लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट, let E1 and E2 be the event of selecting या choosing a female candidate and male candidate respectively। ये हमने चूज कर, ठीक है, मेल या फीमेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपको ये देखना होता है बच्चों कि इसमें से कोई कॉमन इवेंट है क्या, इसमें से कोई कॉमन इवेंट है क्या, उसको आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं कॉमन इवेंट की बात करूं यहां पर, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि चाहे मेल कैंडिडेट है तब भी उसको डिस्टिंक्शन 0.4 मिली है, और फीमेल कैंडिडेट है तो डिस्टिंक्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। यानी जो ये डिस्टिंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है ये एक डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। मेल कैंडिडेट होगा तो अलग है, फीमेल कैंडिडेट होगा तो अलग है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है फाइनली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर वो ये क्वेश्चन कहता
कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड एट अ रैंडम हैज अ डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट इज मेल और कैंडिडेट इज अ फीमेल। समझ गए? अगर वो इन इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता मेल या फीमेल की, तब तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और अगर वो इस कॉमन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जो दोनों पे डिपेंड करती है, अलग अलग है, तो वो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है ना? तो चलो इस क्वेश्चन को अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कॉमन वाले को हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट कैंडिडेट, ठीक है, गेटिंग डिस्टिंक्शन। लेट ए बी द इवेंट कैंडिडेट विद डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, विद डिस्टिंक्शन, यही बोला ना, कैंडिडेट विद डिस्टिंक्शन। तो पहले अब हम निकालते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कह रहा हमने एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया और वो एक फीमेल कैंडिडेट है, तो उसके चांसेस हो गए कि भाई 2000 अपॉन 3000, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे बट मैंने इसको निकाल दिया। 2/3 हो गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें, एक मेल कैंडिडेट, तो 1000 अपॉन 3000, आंसर इज 1/3। कह रहा है कि कैंडिडेट हैज डिस्टिंक्शन इफ कैंडिडेट इज फीमेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन इज अकर्ड, अगर वो फीमेल है तो चांसेस कितने हैं? 0.35, यानी इसको हम करेंगे 35/100। सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज अकर्ड, ठीक है, तो उसके मेल, वो मेल हो कैंडिडेट, तो उसके चांसेस क्या हैं? मेल के चांसेस हैं 0.4, यानी हो गया हमारे पास 4/10, 4/10। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि पर्सन हैविंग डिस्टिंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? कि भाई फीमेल सिलेक्टेड एंड हैविंग डिस्टिंक्शन, E1 into A when E1 is occurred, or a male is selected and having distinction, male में E2 sorry, and A when E2 is occurred। ठीक है ना? अब हम यहां ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं। E1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3 इंटू A when E1 is occurred, A when E1 is occurred 35/100, ओके, प्लस नेक्स्ट लेते हैं ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 और ए व्हेन E2 इज अकर्ड, ये हो गया हमारे पास 4/10। कितना हो गया? 4/10। ठीक है ना? थोड़ा कैलकुलेशन और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं। 3/10 बच्चों यहां से कॉमन ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 1/30, सॉरी 1/30 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया 35 to the 70, वो मैं कट नहीं करूँगा 10 को, 70/10 प्लस यहाँ पे आपका आ गया 4। ठीक है ना? तो एलसीएम ले लेते हैं 10, 70 और 40, 110 और होल अपॉन 10, 110 और होल अपॉन 10, तो दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। करेक्ट? वैसे 7 4 11 कैंसिल आउट हो ही रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पे हमारे पास आ गया 11/30, इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है ना? तो डिस्टिंक्शन पर्सन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 11/30। ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपने अभी सीखा कि कैसे एक टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिफरेंट होता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन। ठीक है?